हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश की लगातार क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं और आज हमने सोचा क्यों ना आपको वुड के बारे में बताया जाए। किसके बारे में? वुड के बारे में। बहुत बच्चों के अंदर जिज्ञासा थी, सर से बात भी की कि सर बताइए कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। इससे पहले कि हम वुड का टॉपिक शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ यार शेयर कर दीजिए। भैया शेयर करने से क्या होता है ना कि तमाम लोग देख सकते हैं और जल्दी ही हम लोग पॉपुलर हो सकते हैं। चलिए देर न करते हुए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो वुड का मतलब होता है चॉइस के लिए। किसके लिए? चॉइस के लिए वुड का प्रयोग करोगे। अब कहोगे ये सर क्या है चॉइस? चॉइस या पसंद। किसके? पसंद। हम कमला पसंद की बात नहीं कर रहे हैं भैया, हम सिर्फ पसंद की बात कर रहे हैं। चॉइस या पसंद के लिए आप वुड का प्रयोग करोगे। अब पसंद क्या है? फ्यूचर टेंस में होगा इसका यूज। जो मैं टॉपिक मैंने उठाया है इसका यूज आप फ्यूचर टेंस में करोगे, पसंद के लिए या चॉइस के लिए। जैसे एक वेटर आपके पास गया और आपसे कहने लगा कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो चाय लेना पसंद करेंगे, तो यहां पर पसंद की बात किया तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांसलेशन पसंद करने की बात कर रहा है, तो आप निधड़क होके इसमें वुड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? वुड का प्रयोग करोगे। जैसे क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे क्या शब्द आया है तो आप क्या करोगे? इसमें वुड आगे कर दोगे। हमेशा मैंने बार बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब अगर क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब आगे। अब यहाँ पे आप है तो वुड के साथ यू लगाओगे, वुड यू। अब पसंद करना का अंग्रेजी लगाओगे वुड यू लाइक। क्या लगाओगे? लाइक। लाइक माने पसंद करना। क्या? टू। लेना का अंग्रेजी टेक। अब बताइए चाय लेना पसंद करते हैं तो टू टेक टी। तो वुड यू लाइक टू टेक टी। जैसे आ गया। मतलब ये विनम्रता को भी दिखाता है और चॉइस को भी दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप वुड का प्रयोग करोगे। जैसे दूसरा ट्रांसलेशन मैं लेता हूं, जैसे क्या आप इस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? क्या आप इस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? वोट देना पसंद करेंगे। तो आपके सामने मैंने ट्रांसलेशन लिखा कि क्या आप इस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? जी। तो आप इसमें आंसर आप अपनी पसंद की बात कर रहे हो तो इसलिए वुड लगेगा। तो यहाँ पे वुड लगाओगे और वुड के साथ यू लगा दोगे, वुड यू। अब इसमें क्या करना है? लाइक टू। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ हिस्सा तक तो ट्रांसलेशन आप ध्यान से देख रहे हैं सेम है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, दोनों सेम मिला कि नहीं मिला? अब वुड यू लाइक टू क्या? वोट देना, वोट। तो वुड यू लाइक टू वोट। अब उसके बाद किस पार्टी को? इस पार्टी को, तो दिस पार्टी। आपका ट्रांसलेशन बन गया। क्या बना? कि वुड यू लाइक टू वोट दिस पार्टी। हमारे ख्याल से पसंद वाले ट्रांसलेशन में आप वुड का प्रयोग करोगे और आपका ट्रांसलेशन सही माना जाएगा। जैसे आ गया क्या मैं नहीं, क्या वह बाहर जाना पसंद करेगा? क्या वह बाहर जाना पसंद करेगा? इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक उठाने चल रहा हूँ वुड का। मैंने कहा एक ट्रांसलेशन आपको और बता दूं ताकि आपके समझ में पूर्णतया आ जाए। तो क्या वह बाहर जाना पसंद करेगा? तो यहाँ पे वुड लगा दोगे और वुड के तुरंत पश्चात ही लगा दोगे और लाइक लगा दोगे, वुड ही लाइक टू। अब जाने का अंग्रेजी क्या लगाओगे बेटा? गो। और बाहर की तो आउटसाइड, तो वुड ही लाइक टू गो आउटसाइड। जी हाँ, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। वुड का प्रयोग आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग क्या दिखाने के लिए? तो आप कहोगे सर वुड का प्रयोग आदत दिखाने के लिए। क्या? आदत दिखाने के लिए। आदत के लिए आप कहोगे सर आदत के लिए तो आपने बताया था या करता था, ई करती थी। जी, आज भी मैं यही बता रहा हूँ, या करता था आएगा, ई करती थी, या करता था आएगा, ई करती थी और ऐसे या करते थे ऐसे आएगा, या करता था, या करती थी, ये करते थे, ऐसे आएंगे। तो इसमें मैंने बताया था यूज्ड टू का प्रयोग होता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यूज्ड टू और वुड में कहाँ अंतर होता है? तो थोड़ा अंतर होता है। जब मैं ट्रांसलेशन बोलूं कि मैं खाना खाया करता था तो आई यूज्ड टू ईट फूड, लेकिन जब यही बोल दूं कि जब मैं छोटा था, जब मैं
छोटा था तो वहाँ जाया करता था। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वहाँ जाया करता था, इसमें आप थोड़ा समझिए ध्यान से। तो जब मैं छोटा था तो इसमें छोटे शब्द की बात, या करता था ये करती थी कि पहले अगर जब सब्जेक्ट मतलब कोई एक वाक्य आ जाए तो आप वहाँ वुड का प्रयोग करोगे, तब वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग आप नहीं करोगे। जब मैं छोटा था तो इसकी अंग्रेजी बनाओगे व्हेन आई वाज। अब बता सकते हो कि चाइल्ड, मैं जब बचपन में था, जब मैं छोटा था, तो व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो का अंग्रेजी क्या लगाओगे, कामा। तो वहां जाया करता था। कौन जाया करता था, मैं ही तो इसलिए यहाँ पे लगाओगे आई, और आई के तुरंत पश्चात लगा दोगे वुड। तो आई वुड गो, बस मैं जाया करता था। जैसे मेरा एक मित्र था, वह मुझसे बातें किया करता था। वह मुझसे बातें किया करता था। अब यहाँ देखिए ध्यान से, किया करता था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया जब दो ट्रांसलेशन जुड़े और लास्ट वाले ट्रांसलेशन में या करता था, ही करती थी, ये करते मिले, तो आप वुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। तो मेरा एक मित्र था, तो आई हैड ए फ्रेंड, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई हैड फ्रेंड लगा। और उसके बाद वह मुझसे बात किया करता था, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे और लिखोगे ही वुड। अब बातें किया करता था तो टॉक टू मी, ही वुड टॉक टू मी। ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। हमारे ख्याल से आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, ताकि आप आसानी से वुड का प्रयोग सीख सकें। चलिए हम लोग सीखते हैं वुड का थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल का वुड हो जाता है, इनडायरेक्ट में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि विल का क्या होता है, वुड होता है। जैसे मैं एक शब्द लेने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि तुम यही कहोगे, तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप ध्यान से देखोगे तो आप वुड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, वुड का। तो मैंने कहा कि, तो मैंने का अंग्रेजी क्या लगाओगे, आई, और कहना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, सैड लगाओगे, और की अंग्रेजी क्या लिखोगे, दैट लगाओगे, और तुम यही कहोगे तो तुम की अंग्रेजी यू लगाओगे, यू। अब उसके बाद बताइए, ये विल की बात किया जा रहा है कि नहीं बात किया जा रहा है। यहाँ पे कहोगे विल सैड लगेगा ना। तो अब बताइए, ये एक प्रकार का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो विल का किस में बदलोगे, तो वुड में बदलोगे। तो यू वुड, यही का अंग्रेजी क्या लगाओगे, दिस, तुम यू वुड दिस, यही ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब जैसे आ गया, उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, आप इसमें ध्यान से देखिए। उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, जैसे लग रहा है जाएगा आया है तो विल सेल लगेगा। रियल में विल सेल नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विल का क्या बदलेगा, वुड बदलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो उसने कहा कि अंग्रेजी बनाओगे ही सेड, और की का अंग्रेजी क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। तो ही सेड दैट, और वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे, ही, और ही के साथ क्या लगा दोगे, वुड। और जाएगा कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है, तो ही वुड गो टू मार्केट लगा दोगे, और कुछ वो फुल स्टॉप लगा दोगे। हमारे ख्याल से ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। जैसे एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। अध्यापक ने कहा कि वे किताब पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो इसमें आप इनडायरेक्ट स्पीच में विल का किस में बदल रहे हो, वुड में बदल रहे हो। तो अध्यापक ने कहा, तो अध्यापक के अंग्रेजी लिखोगे टीचर सेड, और उसके बाद की का अंग्रेजी क्या लगाओगे बेटा, दैट लगाओगे, और वे का अंग्रेजी क्या लिखोगे, दे। अब इसके साथ वुड लगा दोगे तो दे वुड। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या, रीड लगा देंगे, और क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो किताब, तो रीड द बुक। आपका ट्रांसलेशन रीअरेंज हो गया। हमारे ख्याल से वुड का जो थर्ड स्टेप हम लोग सिखाना चाहते थे वो आप आसानी से सीख चुके हैं। अब चौथा स्टेप हम वुड का बताने जा रहे हैं। वुड का प्रयोग काश शब्द के लिए होता है। किस शब्द के लिए होता है, तो काश शब्द के लिए होता है, काश।
अब कहोगे ये काश क्या है, तो काश की अंग्रेजी ही होती है वुड दैट, और वुड दैट के तुरंत पश्चात आप क्या लगाओगे, फुल एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाओगे। क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाओगे। जैसे काश में राजा होता, काश में राजा होता, काश में प्रधानमंत्री होता, ऐसे शब्दों के लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, वुड का प्रयोग करोगे। तो काश की अंग्रेजी मैंने कहा बिना सोचे समझे आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर वुड दैट लिखोगे, तो वो वुड दैट के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाओगे। मैं राजा होता तो आई लगाओगे, आई के साथ वर लगाओगे, आई वर किंग लिख देते हैं, तो ट्रांसलेशन बन गया। ऐसे एक ट्रांसलेशन आप और देख लीजिए, जैसे आता काश में एक अध्यापक होता। एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं हो चाहे तुम हो सभी के साथ वर लगेगा, मैं तुम वह कुछ भी एनीथिंग मिलेगा तो उसके साथ वर लगाओगे। जैसे काश वह प्रधानमंत्री होता, तो ध्यान से देखिए, काश वह प्रधानमंत्री होता, तो ये कल्पना बताता है। क्या बताता है, कल्पना बताता है, इसलिए इन ट्रांसलेशन के साथ वुड लगाओगे। तो काश की अंग्रेजी क्या लिखोगे, वुड, और वुड के साथ लगाओगे दैट लगाओगे और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लिखोगे, और वह की अंग्रेजी लगा दोगे ही, अब ही के साथ लिख दोगे वर, ही वर प्राइम मिनिस्टर, तो ही वर प्राइम मिनिस्टर लिख दोगे। हमारे ख्याल से ये हिस्सा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले स्टेप में अगले प्रयोग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना पढ़ाया गया है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप आसानी से वुड का प्रयोग सीख सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।